अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर खौफनाक सैलाब की वजह से तबाही जारी है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर 5 करोड़ के लगभग लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं। और जो आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं उनमें बताया जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर और मुख्तलिफ सूबों के अंदर सैलाब है, इससे एक अंदाजे के मुताबिक 20 लाख के करीब घर मुतासर हुए हैं, जिनमें से 10 लाख से ज़ायद तो लोगों के घर गिर गए हैं। और ये सैलाब सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर 2 हफ्ते पहले से आया हुआ है, जबकि पंजाब के अंदर और केपी के अंदर पिछले 4-5 दिनों से सैलाब की वजह से हालत ज़्यादा ख़राब हुई है। और इस वक्त जो हुकूमत की जानिब से आदाद शुमार जारी किए जा रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि दरियाए काबुल के अंदर पानी का जो बहाव है वो बढ़ता जा रहा है। और ये दरियाए काबुल का जो पानी है ये फिर केपी से होता हुआ ये दरियाए सिंध में जाएगा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से होकर गुजरेगा और फिर कहीं जाकर ये बहीरा अरब में गिरेगा। उससे पहले इसने तबाही मचानी है। तो अभी भी ख़तरात हैं कि जो इलाके दरियाओं के आस पास हैं, बिलखुसूस मियाँ वाली और इसी तरह से भक्कर और दीगर इलाके, वो मुतासर होंगे। केपी के अंदर अगर बात की जाए नौशहरा की, तो वो इस वक्त शदीद मुतासर हुआ है, सवात शदीद मुतासर हुआ है और कालाम शदीद मुतासर हुआ है। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, सिंध के अंदर तो बेपनाह तबाही जारी है। वहाँ से तो सही तरह से रिपोर्ट भी सामने नहीं आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर मीडिया आज़ाद नहीं है। अगर वहाँ पर कोई सहाफ़ी सही तरह से अदाद शुमार बाहर ले आता है तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। नाज़म जोखियो सबके सामने है कि एक ख़बर वो सामने लाया और उस खबर की वजह से एक जो सिटिंग MNA था पीपल्स पार्टी का, उसने उसको कत्ल करवा दिया। तो इसलिए सिंध के अंदर तो सहाफ़त आज़ाद नहीं है, वहाँ की खबरें तो सही तरह से सामने नहीं आती हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, पंजाब के अंदर राजनपुर का इलाका है, डेरा गाजी खान का इलाका है और इसी तरह से तौंसा का इलाका है, लिया का इलाका है, ये सारे इलाके मुतासर हुए हैं, शदीद मुतासर हुए हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए जहां आम लोग अपनी मदद आपके तहत मदद कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ फलाही तंजीमें हैं जिनमें अलखिदमत सर फहरिस्त है और इसी तरह से मुख्तलिफ दीनी मदारस से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भी जो फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स हैं उनको इस्तेमाल करके अब तक सैकड़ों लोगों को, बल्कि हज़ारों लोगों को निकाला जा चुका है। पिछले 3 दिनों से फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन जारी है और सबसे बढ़कर जो फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स हैं, जो जहाज़ हैं, उनके ज़रिए से जो मुतासरीन हैं उन तक इमदाद भी पहुँचाई जा रही है। तो अफवाज पाकिस्तान इस तरह से हर मुश्किल घड़ी के अंदर काम आती है, तो इसी तरह से अब भी काम आई है। भारत नाज़रीन किराम, जो सियासतदान हैं वो सियासत कर रहे हैं और वह सियासी बुनियादों पर एक दूसरे का गला भी दबा रहे हैं, गरेबान भी खींच रहे हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब है, इस सैलाब के लिए मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों ने और दोस्त मुल्कों ने मदद करना शुरू की है। तुर्की की जानिब से 2 जहाज़ इमदादी सामान के पाकिस्तान पहुँचे हैं और तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने खुद इंदिया दिया है कि वो पाकिस्तान के अंदर सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोलकर इमदाद करेंगे। ईरान पड़ोसी मुल्क है, वो इमदाद दे रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात सब पर बाजी ले गया है पाकिस्तान में और आरजी हॉस्पिटल बना दिए गए हैं। मुतासरा इलाकों के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा है, खैमे तकसीम किए जा रहे हैं, हुकूमत खुद मदद कर रही है। मुत्तहिदा अरब इमारात का ये इक़दाम बड़ा शानदार है। इसी तरह से सऊदी अरब की जानिब से इमदादी सामान आ रहा है और यूरोप और अमरीका और दुनिया भर से पाकिस्तान को हुकूमत के लिए इमदाद मिल रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्या ये इमदाद जो पड़ोसी मुल्कों से आ रही है, क्या ये मुतासरीन तक सही मानों में पहुँच सकेगी? अब पाकिस्तान पर दुनिया ने एतमाद करना छोड़ दिया है। नाज़रीन किराम, 2010 में जब पाकिस्तान में सैलाब आया था तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। यूसुफ रज़ा गिलानी वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वज़ीर आज़म थे। उस मौके पर तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की जो अहलियाँ हैं, उन्होंने अपने गले का हार वो सैलाब मुतासरीन के लिए दिया ताकि सैलाब मुतासरीन की उससे मदद की जा सके। अब वो गले का हार चोरी हो गया और कहा जाता है कि वो गले का हार यूसुफ रज़ा गिलानी की अहलिया के पास से निकला और उस गले के हार पर बड़ी खबरें चलीं और बड़ा वो इशू बना कि तुर्की के वज़ीर आज़म तैयब उर्दवान की बीवी पाकिस्तान के मुतासरीन सैलाब को वो हार देती है और वो वज़ीर आज़म और उसकी बीवी उसको हड़प कर जाते हैं।
बाद में एतराफ़ भी किया कि ठीक है, हमने उसके बदले में पैसे दे दिए थे, वो अब हार हमारी मिल्कियत हो गया है। तो ये सूरत हाल माजी में रही, जिसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगह साई हुई। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो इदारे माजी के अंदर पाकिस्तान में इमदाद कर चुके हैं, उन्होंने भी बताया कि जब ज़लज़ला आया था उस मौके पर भी 2005 में और 2010 में जब सैलाब आया था तो बड़े पैमाने पर खुर्द बुर्द हुई थी और बड़े पैमाने पर जो इमदाद थी उसको खाया गया था। नाज़रीन इकराम, अब सिंध से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि सिंध में जो मुतासरीन सैलाब के लिए इमदाद है उसको जो बाअसर लोग हैं उनके घरों में देखा गया है, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के घरों में देखा गया है। और इससे भी बढ़कर जो सिंध से खबरें सामने आ रही हैं कि इतनी तबाही फैली हुई है कि ख़वातीन बेलिबास हो चुकी हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं और उनके पास सर ढांपने की जगह नहीं है, और इतनी तबाही है कि उनकी मदद भी नहीं की जा रही। और जैसा कि पहले वो खबर मैंने आपके सामने रखी और पूरे पाकिस्तान ने देखी कि पीपल्स पार्टी की जानिब से लोगों को जो इमदाद दी जा रही है उनसे कहा जा रहा है कि तुम कुरान पाक पर कसमें खाओ, फिर हम तुम्हें इमदाद देंगे, फिर हम तुम्हें राशन देंगे। और उनसे वादा लिया जा रहा है कि अगर तुमने हमें वोट ना दिया तो तुम गुनाहगार होगे, तुम पर खुदा का कहर नाजिल होगा। तो इस तरह से ब्लैकमेल करके वो मुतासरीन सैलाब का एक तरह से उनको तंग किया जा रहा है, उनको रुसवा किया जा रहा है। और जो अब हुकूमत के पास जो पैसे इमदाद आ रहे हैं उनकी तकसीम क्या सही अंदाज से होगी, इसका किसी के पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है। और बहुत से लोगों ने तो दावा किया है कि अरबों रुपए के घपले होंगे, जैसा कि माजी में हुआ। बल्कि सोशल मीडिया पर तो ये रिपोर्टें भी छप रही हैं कि अब तक पाकिस्तान में जो बासर लोग हैं इन्होंने डैम क्यों नहीं बनाने दिए। कहते हैं कि ये डैम इसलिए नहीं बनाने देते क्योंकि इन्हें पता है अगर डैम बन गए तो फिर पाकिस्तान में सैलाब नहीं आएगा, और जब पाकिस्तान में सैलाब नहीं आएगा तो फिर वो अरबों रुपए की जो दिहाड़ियाँ लगाते हैं, जो अरबों रुपए के उनके एक तरह से एक खुर्द बुर्द के लिए जो उनको पैसे मिलते हैं वो फिर उन्हें कैसे मिलेंगे। तो ये भी वजह है, और उसके अलावा बहुत सी दीगर वजूहात भी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक अंदाजे के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 अरब डॉलर का पाकिस्तान सालाना बुनियादों पर जो मीठा पानी है वो समंदर के अंदर ज़ाया कर देते हैं, उनको काबिल इस्तेमाल में नहीं लाता। बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा कि अगर डैम बन गए तो फिर बिजली की जो किल्लत है वो पूरी हो जाएगी, और बिजली की किल्लत पूरी होगी तो जो प्राइवेट है बड़े बड़े जो प्लांट लगाए हुए हैं जिनके ज़रिए से कमीशन बनता है वो फिर कैसे खाया जाएगा। तो इसलिए सियासतदान इस मुल्क को नोच नोच कर खा रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम, जो सूरत हाल सामने आ रही है वो बड़ी अफसोसनाक है कि पाकिस्तान में कुछ लोग इतनी गिरावट के अंदर मुब्तला हो चुके हैं कि आदमखोर बन चुके हैं, वो इंसानों का गोश्त नोच कर खा रहे हैं। एक तो मुतासरीन हैं, उनके पास कपड़ा नहीं है जिस्म ढांपने के लिए, सर ढांपने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। अब ये लोग उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको नायाब कर रहे हैं। मसलन खैमे महंगे कर दिए गए हैं, खैमों की कीमतों में 500% तक इजाफा हो गया है। और तो और सैलाब की वजह से, ठीक है कहीं पर सैलाब की वजह से सब्जियों और फसलों में नुकसान हुआ होगा, लेकिन इतना नहीं। खामखा पाकिस्तान के अंदर टमाटर की कीमतों में 200 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है, प्याज की कीमतों में 200-250 रुपये तक का, सब्जियां महंगी कर दी गई हैं, फ्रूट महंगे कर दिए गए हैं। हर चीज़ को मसनूई तौर पर जिस तरह से माजी में होता रहा है ज़ख़ीरा करके महंगा कर दिए गए। जब लोगों की ये हालत हो तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या अल्लाह ताला की तरफ से कोई रहम उतरेगा, क्या अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजाब टलेगा। इसलिए नाज़रीन इकराम, ये जो आदम खोरी है और ये जो इंसानियत खोरी है, इससे निजात लेना बड़ा ज़रूरी है। अब नाज़रीन इकराम, एक ख़बर ये भी है कि इमरान खान जो कल शाम को टेलीथॉन करके सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद जमा कर रहे हैं उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं और हुकूमत की जानिब से खामखा का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि लोग इमरान खान को पैसे ना दें। क्यों? क्योंकि अगर इमरान खान ने ज़्यादा पैसे जमा कर लिए तो उनकी सियासत को झटका लगेगा, इसलिए वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। और फिर पाबंदियाँ भी लगाई हुई हैं, अगर इमरान खान डोनेशन जमा ना करे तब भी इल्ज़ाम, और अगर डोनेशन जमा करे तब भी उनको रोकने की कोशिशें और साजिशें। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, आवाम को ये चीज़ें सामने रख कर फैसला करना होगा कि इस मुल्क के लिए क्या अच्छा है और क्या बेहतर है। इज्तिमाई फ़ायदे के लिए सोचना होगा। मैं पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के लोग हैं, जब पानी सर से गुजरता है फिर सोचते हैं। जो बाहर के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये सैलाब, जिसको पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग अल्लाह का अजाब कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह के फ़ैसलों के ज़रिए से ही होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज भी बताया है। तो मिसमैनेजमेंट है, अगर छोटे डैम बन जाएं, बड़े डैम बन जाएं
और अगर बर वक्त इनसे निमटने के इक़दाम हो जाएँ तो शायद ये नौबत ना आए। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, मुतासरीन पर रहम करे, जो इमदाद कर रहे हैं उनके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको मज़ीद हिम्मत दे, लेकिन अपने सियासतदानों के हवाले से आवाम को सोचना होगा। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए फेसबुक हमारा पेज है ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे फॉलो करें, और इसके अलावा जो हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।